बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम तरीन मौके पर कौम से अहम तरीन खिताब किया और मैंने ट्विटर पे कहा था कि वज़ीर आज़म की तकरीर बहुत ही शानदार तकरीर थी। वज़ीर आज़म का ये खिताब ऐसा लगा कि दिल से निकला है, दिल में उतरा है और इमरान खान साहब ने इस खिताब में एक एक चीज़ खोल कर रख दी। इमरान खान साहब का ये खिताब बहुत जज्बाती खिताब था। इस वीडियो में इमरान खान साहब के इस खिताब में 5 मुखातिब थे, इन पर बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की एक गलती पर बात करेंगे, एक खबर मैं आपको दूंगा और फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी हमें इस वीडियो में बात करनी। चलिए सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा से ही बात शुरू कर लेते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज अपनी जमात के अरकान से, जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब किया इस्लामाबाद में। मरियम नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारी बातें की, अपनी कामयाबी की बात की, यूसुफ रज़ा गिलानी की बात की, मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इस खिताब में जो डेवलपमेंट्स हैं उनके हवाले से नजर आ रहा था कि उन्हें 2 तकालीफ हैं बहुत शदीद। एक तकलीफ है उन्हें हासिल बिजंजो साहब के सेनेट इलेक्शन में सादिक संजरानी से हारने पर, मरहूम हासिल बिजंजो, और दूसरी बलूचिस्तान में जो उनकी हुकूमत गई थी, जिसके बारे में मियां नवाज शरीफ जलसों में जनरल बाजवा का, जनरल फैज हमीद का नाम लेकर कहते रहे हैं कि आप लोगों ने यह किया था और आप लोगों ने मेरी हुकूमत गिराई थी। मरियम नवाज शरीफ के या मियां नवाज शरीफ के ये जो दर्द हैं, इनका इलाज किसी और के पास नहीं है। इनका इलाज उन्हीं महाफिल में है जहां आजकल मरियम नवाज शरीफ होती हैं। इनका इलाज मियां नवाज शरीफ को अपने इर्द गिर्द मिल सकता है, अपने दोस्तों में मिल सकता है। हासिल बिजंजो का सेनेट का इलेक्शन कैसे हारा गया, अगर यह मरियम नवाज शरीफ जानना चाहती हैं तो इसके लिए इमरान खान का गिरबान पकड़ने से बेहतर है कि आसिफ अली जरदारी का गला पकड़ें, बिलावल भुट्टो जरदारी का गला पकड़ें, जिसने हासिल बिजंजो के मुंह में मिठाई डाली थी सेनेट का इलेक्शन जीतने पर। और आजकल ये जो जुमला चल रहा है चैनल्स की हेडलाइन में जरदारी का कि मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा, यह जुमला आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ के लिए कहा था। बलूचिस्तान हुकूमत गिराते वक्त अब्दुल कुद्दूस बिजंजो की आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें और वहां जाकर इशाइये और फिर किस तरह से वहां पर हुकूमत गिरी थी, यह पूछे मरियम नवाज शरीफ जाकर शाहिद खाकान अब्बासी से, जो उस वक्त वजीर आजम थे, और फिर उन्होंने मुलाकातें की थी अपने वजीर आला से, अपनी जमात के अरकान से, पूछा था कि क्या हुआ है। पूछे मरियम नवाज शरीफ अपने इत्तेहादी से, बिलावल भुट्टो के वालिद से, बिलावल भुट्टो से, अपने साथ मौजूद लोगों से, और जाने कि उनके साथ जो कुछ हुआ था वो जरदारी ने किया था, बिलावल भुट्टो ने किया था। और इस तमाम कार्रवाई में सबसे आगे यही लोग थे और इन्हीं लोगों ने यह सब कुछ मियां नवाज शरीफ के साथ किया था। फौज के एस्टैब्लिशमेंट के, इमरान खान के बुग्ज में मरियम नवाज शरीफ 2.5 साल पहले की वारदात भूल गई हैं। मियां नवाज शरीफ 2.5 साल पहले की वारदात भूल गए, जहां से मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ उसे भूल रहे हैं। तो इनकी तकलीफ का इलाज खुद इनके साथ है। और ये लोग जो हैं इस वक्त मुनाफिकत की इंतहा पर एक बार फिर इत्तेहादी बन चुके हैं, क्योंकि एक शख्स इनके रस्ते में खड़ा हुआ है जिसका नाम है इमरान खान। इमरान खान के खिताब पर आते। इमरान खान के खिताब में 5 मुखातिब थे। इन 5 मुखातिब लोगों में, हिस्सों में, इदारों में सबसे पहली बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। एक मुखातिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान की कौम है, अपनी जमात के लोग हैं, उसके अलावा पीडीएम है इमरान खान के मुखातिब लोगों में, और हमारे कुछ सहाफी भी इमरान खान के मुखातिब लोगों में शामिल हैं। इमरान खान के इस खिताब में इमरान खान ने यह बताया कि इमरान खान का इरादा क्या है। इलेक्शन कमीशन से इमरान खान जवाब मांगेगा, इदारा है, आजाद है, तो इमरान खान उनसे जवाब मांग रहा है। और इमरान खान ये जवाब यहां नहीं मांगेगा। इमरान खान की जमात यह फैसला कर चुकी है कि यह जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए मांगा जाएगा। यह नवाज शरीफ नहीं है जो पूछेगा मुझे क्यों निकाला, यह इमरान खान है जिसने अभी आपको बता दिया है कि मुझे निकालेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि कौम को कैसे निकालते हैं। आप 11 जमातें मिलकर लोगों को नहीं निकाल सके, मैं लोगों को निकालकर दिखाऊंगा। इस इमरान खान ने आपको बता दिया है। यह कि इमरान खान आपसे ज्यादा बड़े जलसे करके आपको दिखा चुका है। यह कि इमरान खान लोगों को क्यों निकालता है, इसलिए निकालता है कि उस एक इमरान खान पे करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। उसकी हुकूमत में खामियां हुई, उसकी हुकूमत में गलतियां हुई, उसकी हुकूमत से चीजें मैनेज नहीं हुई,
लेकिन उस इमरान खान ने करप्शन नहीं की। जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी पर केस है, जिस तरह मियां नवाज शरीफ पर केस हैं, जिस तरह इसाक डार पर केस है, ख्वाजा साद रफीक पर केस हैं, आसिफ अली जरदारी पर केस हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी पर केस हैं, राजा परवेज अशरफ पर केस हैं, और ये सब केसेस आप लोगों के बनाए हुए हैं जो आज बाहम शीरो शकर हैं। तो इमरान खान ने इन तमाम लोगों से मुखातिब होकर क्या कहा है? सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करके कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया कि आप करप्शन का रास्ता रोकें, पैसा चलाया जा रहा है इसका रास्ता रोकें, लेकिन आपने मौका गंवाया। आपको 1500 बैलेट पेपर छापने थे, आपने बारकोडिंग नहीं की, यह आपसे नहीं हो सका, आपने लिख कर दे दिया कि वक्त कम था, हालांकि यह आसान काम था, यह 2 घंटे का काम था। इमरान खान का यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को मौका दिया, सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन ने मौका दिया कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करें। इमरान खान ने मुखातिब होकर कहा कि आपने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, जमहूरियत को डिस्क्रेडिट किया, बताइए कि आपके इस अमल के जरिए जमहूरियत ऊपर गई या जमहूरियत का, जमहूरी अक़दार का नुकसान हुआ है, जवाब दीजिए। इमरान खान पूछ रहा है, पूरी कौम पूछ रही है, रिक्शे वाला पूछ रहा है, सब्जी वाला पूछ रहा है, ठेले वाला पूछ रहा है, प्रोफेसर पूछ रहा है, तालिब इल्म पूछ रहा है, परचून की दुकान वाला पूछ रहा है, डॉक्टर पूछ रहा है, मरीज पूछ रहा है कि जो वीडियो हैं अली हैदर गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा वहां पर 3 लोगों के साथ मौजूद है, चौथे की बात हो रही है, फोन पे बात करवाई जा रही है सिंध के वजीर से और नोट बांटे जा रहे हैं। लोग पूछते हैं कि क्या यह वीडियो कोई सबूत नहीं है? क्या यह वीडियो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नजर नहीं आती? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन वीडियोस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता? क्या ये वीडियोस जो हैं वो हमें नाउजुबिल्लाह नमाज पढ़ने का तरीका बता रही हैं? ये वीडियो सीधी सीधी करप्शन की दास्तान है, करप्शन की नंगी दास्तान। और इस दास्तान को सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास कान नहीं है, इस दास्तान को देखने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास आंखें नहीं है, इस दास्तान को समझने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास दिमाग नहीं है। ये इमरान खान ने आज अपने खिताब में बता दिया है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि आप आईनी इदारा हैं, क्या आईन चोरी की इजाजत देता है? हम अपने नौजवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि जो हमारी क़यादत है यह क़यादत चोरी कर रही है, हमारा इदारा इस पर चुप है, क्या आप इस पर चुप रह सकते हैं? आपको इमरान खान चुप नहीं रहने देगा। यह इमरान खान ने बता दिया। उसने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने वोट बेचने वालों को भी बचा लिया है। इमरान खान सवाल कर रहा है मेरी जमात के लोग बिके, और इमरान खान ने दोबारा यह जुमला कहा कि मैं कहता हूं कि बिके हैं। आपने रोका क्यों नहीं है? बताएं मैं उनको कैसे पकड़ूं? आपने ट्रेसेबल बैलेट क्यों नहीं बनाया? आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बताएं मैं उनको कैसे पकड़ूं? और फिर इमरान खान ने अपनी जमात के लोगों को मुखातिब होकर कहा है कि आप, मैं जब एतमाद का वोट लूंगा तो एतमाद से बात करें, खुल के बात करें। मुझ पर एतमाद नहीं है, हाथ खड़ा करें और बताएं कि आपको मुझ पर एतमाद नहीं है। मैं आपकी राय का एहतराम करूंगा, ऑपोजिशन बेंचेस पर जाकर बैठ जाऊंगा। इमरान खान का यह कहना है कि मुझे चिमटे रहने का शौक नहीं है। इस जो बोर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस है इसके हवाले से भी बात की जा रही है कि यह धोखा होगा, क्योंकि इमरान खान की जो जमात के लोग हैं वो इस बोर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस में इधर उधर नहीं होंगे, क्योंकि ये सामने होगा। यही तो सामने आएगा कि जब ये लोग साथ खड़े हुए हैं तो फिर इमरान खान की जमात के वोट जो फौजिया अरशद के मौके पर पूरे थे वो पूरे क्यों नहीं थे हफीज शेख के मौके पर? क्योंकि हफीज शेख के मौके पर यूसुफ रजा गिलानी ने, साबिक वजीर आजम ने, साबिक स्पीकर ने, जो अब चेयरमैन सेनेट बनने जा रहे हैं, उन्होंने नोट चलाए और फिर उसके बाद इंतहाई इत्मीनान के साथ कहा कि मेरे बेटे की वीडियो प्लांटेड है। इमरान खान ने इस मौके पर कौम को मुखातिब किया, बताया कि हम ये चाहते थे कि ओपन बैलेट से हो। ये लोग जो आज खुफिया बैलेट के जरिए नोट चलाकर जीत चुके हैं, ये लोग भी कहते थे कि ओपन बैलेट से हो। इस मकसद के हुसूल के लिए इमरान खान गया। इमरान खान ने कौमी असम्बली का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की कोशिश की। इमरान खान ने मुश्तरका इजलास का प्लेटफॉर्म हासिल करने की कोशिश की। इमरान खान ने यह मकसद हासिल करने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए। इमरान खान ने यह मकसद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह इमरान खान का रास्ता रोका गया। ये इमरान खान अब नहीं कह रहा, इमरान खान 2015 से कह रहा है। ये नवाज शरीफ 2015 से कह रहा है, और नवाज शरीफ 2015 से नहीं कह रहा। नवाज शरीफ तब से कह रहा है जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हयात थी और उनके साथ नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर दस्तखत किए थे। नवाज शरीफ तब से कह रहा है, लेकिन अब
ये लोग भाग गए और इन्होंने 2 नंबरी से सेनेट का ये इलेक्शन जीत लिया है। इमरान खान ने इसके बाद पीडीएम के लोगों को मुखातिब किया। पीडीएम के लोगों को मुखातिब करते इमरान खान ने कहा है कि आप जो चाहें कर लें, आपको जिस तरह से पैसे का इस्तेमाल करना है, मुझे ब्लैकमेल करना है, मेरा रास्ता रोकना है, कोशिश कर लें, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपने ये कोशिश की नैब कवानीन के मौके पर, मैंने बता दिया कि मैं आपको एनआरओ नहीं दूंगा। आपने कवातीन फैटिफ, ये कवानीन जो थे फैटिफ के, तब ये कोशिश की, मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको एनआरओ नहीं दूंगा। आपने कोरोना के मौके पर, जब पूरी कौम मुश्किलात में थी, हुकूमत ने एक पैकेज दिया था और हुकूमत जो है वो मईशत भी चलती रहे और एक आम आदमी के घर का चूल्हा भी जलता रहे, कोशिश कर रही थी, तब भी इन्होंने एनआरओ मांगा और पूरी कोशिश की। इमरान खान ने बता दिया कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा और सेनेट इंतखाबात के जरिए भी इमरान खान ने इन लोगों से यही कहा। इमरान खान का यह कहना है कि मैं इख्तिदार में रहूं ना रहूं, मैं इख्तिदार में रहूं या ना रहूं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप लोग नहीं निकाल सके क्योंकि करप्ट लोगों के साथ जिन पर केसेस हों लोग नहीं निकलते, ये लोगों ने दिखा दिया। आप मुझे निकाल दें इख्तिदार से, मैं आपको लोग निकाल के दिखाऊंगा। ये इमरान खान ने साफ साफ बता दिया। मेरी बिरादरी के लोगों को, सहाफियों को इमरान खान ने मुखातिब किया और कहा हमारे सहाफी भी, हमारी अखलाकियात का यह आलम है कि हमारे 15-16 सहाफी जमा होकर पहुंचे अदालत में और कहा नवाज शरीफ की तकरीर की इजाजत दी जाए, जैसे कोई नेल्सन मंडेला हो। इमरान खान ने कहा कि ये है हमारी अखलाकियात, ये है हमारी सहाफत। एक कन्विक्टेड आदमी के लिए, एक मफरूर आदमी के लिए ये लोग पहुंच गए हैं कि उसकी तकरीर की इजाजत होनी चाहिए। जो यहां सिस्टम को धोखा देकर, हुकूमत को धोखा देकर, अदालत को धोखा देकर भाग चुका है, उसके लिए ये लोग तकरीर की इजाजत मांग रहे हैं। और किस कदर इत्मीनान से इन लोगों ने इजाजत मांगी थी, वो तो अदालत ने इनका रास्ता रोक दिया, वगरना ये तैयारी कर चुके थे कि ये मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर नवाज शरीफ की तकरीर से पाबंदी हटवाएंगे। तो इमरान खान ने यह खिताब कर दिया है और इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौका दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस दिया था बराए नाम सा, लेकिन उसके बाद जो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से शिकवे किए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फौरी नोटिस दिया, पैमरा से रिकॉर्ड भी मंगवाया और इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत से बड़ी सख्ती के साथ पूछेगा भी। मुमकिन है इमरान खान से भी पूछ रहे इलेक्शन कमीशन, लेकिन कौम तो पूछ रही है कि इलेक्शन कमीशन उन वीडियोज पर जो पहले सामने आई थी और अब ये जो वीडियोज अली हैदर गिलानी की सामने आई हैं, क्या कार्रवाई करेगा। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा इकबाले जुर्म कर चुका, उनका जुर्म नंगा हो चुका, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे सामने अब भी खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। इस मुस्कुराहट को क्या कहते हैं, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।